जय श्री कृष्णा दोस्तों भगवत गीता के श्लोकों में जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 गीता श्लोक में कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। गीता श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय सुनाई थी जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता श्लोक सुनाते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो आज चलिए हम जानते हैं गीता श्लोक में से कुछ खास श्लोक जिनके बारे में मैं आपको यहाँ उनके अर्थ सहित बताऊंगा। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न शैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर है, अमर है। इसे ना तो आग जला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही इसे हवा सुखो सकती है और ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। ये आत्मा अविनाशी है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षुं पहीलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनेह भुज्यै भोगानुप्रदीग्नान्। इस श्लोक में दोस्तों महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजन खड़े होते हैं तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वह लालचवश बुराई का साथ दे रहे हों, लेकिन वो है तो मेरे ही गुरु। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल भी कर लूँगा तो वह सब उनके रक्त से ही सना होगा। यानी कि वह दोस्तों इस युद्ध करने के लिए वह तैयार नहीं होते, तब भगवान श्री कृष्ण उनको युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं, उन्हें गीता उपदेश सुनाते हैं। ना चैत्रिकृता कर्तरनु गर्यो युद्ध जयमेयदीव न जयु यनेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्था प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीतना चाहते हैं या उनके द्वारा जीते जाना चाहते हैं। धृष्ट राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, फिर भी वह सब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यशेषः निशिचन्त बहुतन्मे शिष्यते अहम शाधि माम त्वां प्रणम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों को भूल रहा हूँ। अब आप भी मुझे उचित बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए ताकि मैं युद्ध कर सकूँ। न हि प्रत्याशामि मपापनुधा सज्जोमुषोषन्मिन्द्रियाणाम् अपाप्य भूमा वशुपत्नमद्रं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं कि मेरे प्राण और इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक से निकलने का मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का वास है, ठीक वैसे ही धन संपदा से संपन्न धरती का राजपाट प्राप्त करके भी मैं इस शोक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा।
योगस्ति कुरु कर्माणि संगत्वं कृत्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से समभाव होकर अपने कर्म को करो, यही समता की भावना योग कहलाती है। दुरे निहावरम कर्म बुद्धि योगात् जया बुद्धो शरणम निवश्य कृपणा फल हेतुवा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन्य द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो और संभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने सकर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं वह कृपण यानी कि लालची होते हैं। कर्मण्यं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धु विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोहे कलिन्नं बुद्धि व्यतीतयिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतवस्य श्रुतस्य च। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह माया के घने जंगल को पार कर जाएगी तब सुना हुआ या सुनने योग्य सब कुछ तुमसे विरक्त हो जाओगी। श्रुतु विप्रतिपन्ना यदा स्थास्यति निश्चला समाधाचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फलों से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना यानी कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्थितोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा बेगम पवित्र मोकार ऋकुसाम यजुरे विचः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस समस्त संसार का दाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता पिता या पितामहा, ओंकार जानने योग और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद मैं ही हूँ। गतिर्भाता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहत प्रभावा प्रलय स्थानम निधानम बीजमवयम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग, सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, प्रत्युपकार की चाह किए बिना हित करने वाला, सबका वास स्थान, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, समस्त निधान और अविनाशी का कारण मैं ही हूँ। तपामहमहं वर्ष निग्रह नाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युक्ष सत्य सच्चाहम् अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूँ, मैं ही वर्षा को बरसाता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं ही हूँ।
हे पार्थ, अमृत और मृत्यु मैं भी मैं ही हूँ, और सत्य और असत्य मैं भी मैं ही हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना ना देना अथवा कितना देना यह सब परमात्मा के ऊपर है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने और अधर्म का विकास करने हेतु अवतरित होता हूँ, यानी कि अवतार लेता हूँ। क्रोधादवती सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशादृतिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणयास्यति। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और याददाश्त पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश होने से स्वयं उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है। यद्यदास्यति श्रेष्ठस् तत्तदेवो तरे जना, यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है, दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी कार्य करता है, अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही कार्य करने लगते हैं। यानी कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो जैसा करते हैं, छोटे लोग उन्हीं की नकल करते हैं और उन्हीं को अपना अनुसरण मानते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को हमेशा धर्म की रक्षा के लिए और अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। श्रद्धान वालंत भवते ज्ञानम तत्पराशयन्त्रेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और जो ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे पुरुष शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः सरस्तेषु जायते, संगात् स जायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, लगातार विषयों और कामनाओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति लगाव पैदा हो जाता है। ये लगाव ही इच्छा को जन्म देता है, और इच्छा क्रोध को जन्म देती है, और क्रोध बुद्धि को व्यग्र करता है, और इससे मनुष्य का संपूर्ण नाश हो जाता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा इन विषयों से बचकर ही रहना चाहिए। कभी भी क्रोध, अहंकार, लगाव आदि को उतना ही रखें लिमिट तक, ज़्यादा इस पर ये अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, हतो वा प्रप्यासि स्वर्गम जित्वा मा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृतनिश्चयः।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगोगे। इसलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। वहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वयं वेद परम तप। श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी हो चुके हैं और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें केवल इसी जन्म का ज्ञान है। अजो आपि सन्व्यायात्मा भूतानि मिश्रोमपि शन, प्रगतं स्वां दृष्टाय संभाव्यामृत मायामा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी ना नष्ट होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रगति को मैं ही संचालित करता हूँ। इस समस्त सृष्टि का स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ और हर युग में होता हूँ। प्रकृतं स्वां वष्ट्यं व्रजामि पुनः पुनः, भूतग्रामीं कृतसन्मक्षं प्रकृतिर्वशात्। गीता के चौथे अध्याय और छठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। अनाश्रित्य कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी न निरग्नि न सक्रियः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म में लगा रहता है, वही मनुष्य योगी है। जो सत्कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं होता। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत् कर्म कृता, कार्यते हावशः कर्म सर्व प्रगतिर्ये गुणे। ये निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में बिना कर्म किए हुए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। समस्त जीव और मनुष्य समुदाय को प्रगति द्वारा कर्म करने पर बाध्य किया जाता है। या दोस्तों, हम सब इस दुनिया में प्रगति का नेचर ही ऐसा है कि हम सब कर्म करने के लिए बाध्य हैं। प्रगति में कभी कुछ रुकता नहीं, प्रगति भी परिवर्तनशील है और मनुष्य भी परिवर्तनशील है, और यहाँ हम सबको कर्म करते ही रहना होगा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नान्वात्मवात्मयं वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म को ही बरतता हूँ, अर्थात मैं कर्म करता हूँ। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है, यानी कि उसमें अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। ऐसे मनुष्य अज्ञानी होते हैं। त्रिभिर्गुणमये वार्वेर्येभिः सर्वमिदं जगत्, मोहं न विजानाति मामेव परं व्ययम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, सारा संसार इन तीन गुणों पर ही मोहित रहता है। यानी कि तीन गुणों के आधार पर ही प्राणी बनते हैं और उन्हीं में इन तीन गुण
व्याप्त होते हैं। सभी इन गुणों की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं परमात्मा इन सभी गुणों से अलग, श्रेष्ठ और विकार रहित हूँ। उद्रेतरात्मानात्मानं नात्मानमविषादयत् आत्मेहात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु भी है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, इसका विनाश नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जान लिया, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है, यानी कि जो नहीं जान पाया अपनी आत्मा को, उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की विजय हुई। भगवद गीता में मानव जीवन से संबंधित दोस्तों हर प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। हम यहाँ पर इन कुछ श्लोकों को आपके सामने लेकर आए थे। अगली वीडियो में हम कुछ और श्लोकों को लेकर आएंगे। जय श्री कृष्णा।